हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूँ सोशल फार्मेसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारा डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है और अभी एग्ज़ाम भी हो रहे हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन लिखे हैं हमने जो कि आपके काफ़ी काम आ सकते हैं। तो बिना देर के शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन हेल्थ एंड एक्सप्लेन वेरियस डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछा गया है कि आप हेल्थ को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, यानी हेल्थ को आप किस तरीके से बता सकते हैं। देन दूसरी चीज़, इसमें डायमेंशंस के बारे में पूछा गया है, यानी हम हेल्थ को किन तरीकों से किन डायमेंशंस में देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देन व्हाट इज़ नेशनल हेल्थ पॉलिसी और एक्सप्लेन नेशनल हेल्थ मिशन। इसमें आपको हमारी जो भारतीय सरकार है वो जो हमारी हेल्थ पॉलिसीज़ बनाती है उसको हम नेशनल हेल्थ पॉलिसी बोलते हैं, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। और दूसरी चीज़, नेशनल हेल्थ मिशन 2 के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से तैयार कर लेना है। देन व्हाट इज़ डेमोग्राफी एंड डिस्कस अबाउट डेमोग्राफिक साइकिल। तो डेमोग्राफी क्या होता है? डेमोग्राफी बेसिकली हम किसी भी एरिया की या किसी भी जो जगह होती है उस जगह की पॉपुलेशन में जो हम रहते हैं जिस जगह पर, उस जगह को डेमोग्राफी बोलते हैं। और डेमोग्राफिक साइकिल, यहाँ पर एक क्या है, हमारा एक साइकिल होती है, तो उस साइकिल के बारे में हमें डिफाइन करना है। ठीक है, यानी कि इसमें हमारी चाइल्ड एज आती है, फिर किशोरावस्था आती है, फिर हमारे जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है। इस तरीके से हमारी एक साइकिल चलती रहती है, उस साइकिल को हमें यहाँ पर डिफाइन करना है। देन आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन अगला है, डिफाइन फैमिली प्लानिंग। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछा गया है कि फैमिली प्लानिंग हम कैसे कर सकते हैं। मार्केट में हमारे बहुत सारे मेथड्स हैं फैमिली प्लानिंग के लिए, जिनको हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स बोलते हैं। उसमें हमारे फिजिकल भी होते हैं और मैकेनिकल्स भी होते हैं, केमिकल भी होते हैं, यानी दवाइयाँ भी आती हैं। कुछ हमारे फिजिकल भी मेथड्स हैं जिनको हम फॉलो करके फैमिली प्लानिंग को कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन फैमिली प्लानिंग। चूँकि एक हम फार्मासिस्ट बनने वाले हैं तो हमारा रोल फैमिली प्लानिंग में क्या रहने वाला है, इसको भी पूछा गया है। देन आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा न्यूट्रिशन से रिलेटेड। पूछा गया है, व्हाट इज़ द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कहते हैं हम पोषण को, या पोषक तत्व जो होते हैं हमारे, वो भी हमारे फिर आगे फर्दर 2 क्लास में डिवाइडेड हैं। एक हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और दूसरे हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हम उन न्यूट्रिएंट्स या उन पोषक तत्वों को बोलते हैं जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को ज़्यादा मात्रा में होती है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो पोषक तत्व होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है बट कम मात्रा में होती है, जैसे हमारे विटामिन्स हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे फैट है, प्रोटीन्स हैं। ठीक है, देन आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा, व्हाट इज इम्यूनाइजेशन एंड एक्सप्लेन टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशंस। यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, या जिसको हम वैक्सीनेशन बोलते हैं, हमारे बचपन से हमें वैक्सीन लगनी शुरू हो जाती है, चाहे फिर वो पोलियो की वैक्सीन हो या रूबेला की, अलग अलग डिजीज़ जो होती हैं उनमें से जो वैक्सीन्स हमें लगती है, यहाँ पर उन वैक्सीन्स के बारे में पूछा गया है। और पूछा गया है कि इम्यूनाइजेशन क्या होता है। देन अगला क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो महिलाएं जो होती हैं, आफ्टर जब उनको क्या बोलते हैं डिलीवरी हो जाती है, तो जो स्तनपान कराया जाता है बच्चों को, यहाँ पर उसके महत्व के बारे में पूछा गया है। देन इसी में एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, राइट डाउन द इल इफेक्ट ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट। यानी यहाँ पर यह भी बोला गया है कि जो स्तनपान की जगह पर जो दूसरी चीज़ें, या हम बोतल फीडिंग कराते हैं या और चीज़ें हम बच्चों को देते हैं स्तनपान की जगह पर, उसके क्या इल इफेक्ट हो सकते हैं। इल इफेक्ट का मतलब होता है क्या बुरे प्रभाव बच्चे पर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमें लिखना है। देन अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज फूड एडल्ट्रेशन। फूड एडल्ट्रेशन क्या होता है? बेसिकली फूड एडल्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि जब हम अपने खाने की चीज़ों में उनको चीप तरीके से उसमें कुछ मिला देते हैं, उसको ही हम फूड एडल्ट्रेशन बोलते हैं। देन दूसरी चीज़ इसमें एक और पूछी गई है, व्हाट इज़ द फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है यहाँ पर हम जो चीज़ें मिलाते हैं वो यानी उस जिस चीज़ में हम उसको मिला रहे हैं उसको वो क्या कर देती है, उसकी क्वालिटी को बढ़ा देती है, या उसका फ़ायदा हमें डबल मिल जाता है। जैसे हम
आयोडीन युक्त नमक खाते हैं, कैल्शियम युक्त दूध पीते हैं, इन सब के बारे में इसको ही हम फोर्टिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन है डिफाइन वाटर एंड एयर पोल्यूशन एंड एक्सप्लेन वाटर बोर्न डिजीज, ठीक है। तो वाटर और हमें जो पानी और वायु प्रदूषण है उसके बारे में लिखना है, यानी उससे क्या क्या हानियां हो सकती हैं, किस तरीके से वायु और जल प्रदूषण हो सकता है। देन जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के बारे में पूछा गया है, जैसे हमारी डायरिया एक डिजीज़ है, ये भी हमारी जल प्रदूषण से हो सकती है, और भी टाइफाइड एक डिजीज़ है जो कि जल प्रदूषण की वजह से हो सकती है। देन हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इसमें हमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बताना है, जैसे कि हमारी एड्स होती है और अदर बीमारियाँ होती हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।